नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सिनेमा हंट में। कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था और गरीबों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होगा और खाद्य सुरक्षा के जरिए गरीबों की मदद की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अभी लॉकडाउन को 36 घंटे ही हुए, सरकार प्रभावितों और गरीबों की मदद के लिए काम कर रही है। हम 1.70 लाख करोड़ रुपए पैकेज लेकर आए हैं जो गरीबों का ध्यान रखेगा, जिन्हें तुरंत मदद की ज़रूरत है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे कोरोना वायरस से लोगों को बचा रहे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसी गरीब को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। अभी 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति मुफ्त मिलता है। अगले 3 महीने तक इसे अतिरिक्त 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं और चावल दिया जाएगा। प्रति परिवार 1 किलो दाल भी दिया जाएगा। दाल क्षेत्र के मुताबिक लोगों की पसंद का दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण धन योजना। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस योजना के तहत किसानों, मनरेगा, गरीब विधवा, गरीब पेंशनधारी और दिव्यांगों और जन धन अकाउंट धारी महिलाओं, उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाएं, स्वयं सेवा समूहों की महिलाओं और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों को मदद दी जाएगी। किसानों को अप्रैल में पहली किस्त। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को सालाना 6,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलते हैं। अब हम इसकी पहली किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते किसानों को देंगे। इसका 8.69 करोड़ किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो लोग ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत मजदूरी करते हैं उनकी दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है। प्रति मजदूर को करीब 2,000 रुपये की अतिरिक्त कमाई होगी। इसका फ़ायदा 5 करोड़ मजदूरों को मिलेगा। गरीब विधवा और दिव्यांगों को 1,000 रुपये। वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब बुजुर्गों, गरीब विधवा और गरीब दिव्यांगों को 2 किस्तों में अतिरिक्त 1,000 रुपये दिए जाएंगे। अगले 3 महीने में इससे 3 करोड़ बुजुर्गों, विधवाओं, महिलाओं और दिव्यांगों को फ़ायदा होगा। यह डीबीटी के जरिए उनके खाते में जाएगा। जन धन खाता धारक महिला को 1,500 रुपये। सीतारमण ने कहा कि 20 करोड़ जन धन खाता धारक महिला को 500 रुपये प्रति महीने अगले 3 महीने तक दिए जाएंगे। इसका 20 करोड़ महिलाओं को फ़ायदा मिलेगा। 3 महीने में इन्हें कुल 1,500 रुपये भी मदद मिलेंगी। 3 महीने का मुफ्त सिलेंडर। वित्त मंत्री ने कहा कि उज्ज्वल योजना के तहत गरीब महिलाओं को सिलेंडर दिए जाएंगे। 8 करोड़ महिलाओं को इससे धुएं से मुक्ति मिलेगी। इस मुश्किल घड़ी में उनके लिए 3 महीने तक मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। इससे 8.3 करोड़ बीपीएल परिवारों को फ़ायदा होगा। बिना गारंटी 20 लाख तक का लोन। महिलाओं के स्वयं सेवा समूह 63 लाख है। 7 करोड़ परिवार इससे जुड़े हैं। इन्हें 10 लाख रुपए तक गारंटी के बिना लोन मिलता है। अब इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मदद। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 2 घोषणाएं की गई है। ईपीएफ की 24% रकम अगले 3 महीने तक सरकार ही देंगी। यह 100 कर्मचारियों तक के संसाधनों के लिए होगी, जिसमें 90% कर्मचारियों की औसत आमदनी 15,000 प्रति माह है। इससे 80 लाख रुपए और 4 लाख कंपनी को फ़ायदा होगा। पीएफ रेगुलेशन के संशोधन किए जाएंगे ताकि इस मुश्किल घड़ी में कर्मचारी आकस्मिक निधि से 75% तक फंड या 3 महीने के वेतन के बराबर जो भी कम है कर्मचारी निकाल सकते हैं। इससे 4.8 करोड़ कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा जो ईपीएफओ के सदस्य हैं। निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों की मदद। राष्ट्र निर्माण में भवन और अन्य निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों की बड़ी भूमिका है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों के लिए फंड, इसमें 31,000 करोड़ रुपए का फंड 3.5
करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों की मदद के लिए राज्य सरकार को कहा गया है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल वाटर, राज्य सरकारों के पास यह धन उपलब्ध रहता है। इसका उपयोग स्वास्थ्य जांच, उपचार और दवाओं के लिए किया जाएगा। पहले भी किए गए थे कई ऐलान। इससे पहले भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कई घोषणा की थी। उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरने, जीएसटी रिटर्न, आधार पैन लिंकिंग आदि के लिए समय सीमा को बढ़ाने का ऐलान किया है। वित्त वर्ष 18-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न का तारीख को 30 जून तक बढ़ाया गया है। लेट भुगतान 12% से 9% कर दिया गया है। यह राहत उन लोगों के लिए है जो 30 मार्च तक नहीं ही कर पाने की स्थिति में है। आधार से पैन लिंक करने की तारीख भी बढ़ाई गई है और उसे जून 2020 तक किया गया है। विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा को भी 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कर विवाद से जुड़ी मूल राशि के भुगतान पर 10% का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। जीएसटी फाइल करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मार्च, अप्रैल, मई 2020 की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि जून 2020 तक